तो भाई पता नहीं कितनी सदियों बाद जो है हम जो है वो टेस्ट मैच जीत गए। पता नहीं 1000 और कितने दिन बाद फाइनली हम टेस्ट मैच जीत गए। लोगों को लग रहा था कि भाई मुझे खुशी नहीं है, कोहली सन्स को लग रहा था कि भाई मैं खुश नहीं हूँ। भाई मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा, मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि भाई जब बाबर की कैप्टनसी में जब बाबर जीतता था तो आप कोई ना कोई कीड़े निकाल देते कि यार बाबर ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन दूसरे की मेहनत की वजह से टीम जीती है। जब टीम हारती थी तो आप सारा ब्लेम बाबर पे डाल देते थे और आप खुश भी नहीं होते थे। जेन्युइनली मुझे पता है आपकी फीलिंग्स। मैं तो भाई बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान जो है इतने अरसे बाद अपनी होम सीरीज़ में पहला मैच जीता। ऐसा भी नहीं है कि हम सीरीज़ जीत गए, ऐसा भी नहीं है कि हम कोई वर्ल्ड कप जीत गए या वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीत गए। इस जीत को की खुशी मनाएं, लेकिन इस जीत पे आप हर चीज़ भूल नहीं जाएं कि आप और प्लेयर्स को बिल्कुल ही डिग्रेड कर दें। शाहीन ने परफॉर्म किया हुआ पाकिस्तान के लिए, आपने शाहीन को भी सर पे बिठाया हुआ, नसीम ने भी परफॉर्म किया हुआ है, बाबर ने भी परफॉर्म किया हुआ। तो अब आप इस जीत के लिए दूसरे प्लेयर्स को बिल्कुल ही आप इतना डिग्रेड नहीं कर दो कि भाई उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो शायद ऐसा पाकिस्तान के लिए। ये वही नसीम है जिसको आप बोलते थे कि नसीम ने एशिया कप में ये किया, वर्ल्ड कप में ये किया। शाहीन को भी आप बोलते थे, बाबर को भी आप बोलते थे। तो इस जीत को लेके आप बिल्कुल ही इनको साइड लाइन कर दो और जो है बिल्कुल ही इनके ख़िलाफ़ कैंपेन स्टार्ट कर दो। अभी कुछ भी नहीं पता, ये अभी स्पिनिंग पिचेस हैं और स्पिन की वजह से आप जीत गए, अच्छी बात है। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। लेकिन आगे का नहीं पता कि अगर बाहर अगर आप जाओ या आपकी पिचेस जो है बिल्कुल फ्लैट बन जाए और बॉलर्स के लिए काम ही ना आए, तो फिर आप यही याद करोगे कि यार हमारे फास्ट बॉलर होते थे। तो इस जीत को लेकर आप बिल्कुल ही सर पे नहीं बैठ जाओ। आप 6 टेस्ट मैचेस बाद 7वां टेस्ट जीते शान मसूद की कैप्टनसी में। और सबसे पहली बात, आप ये 2 स्क्रीनशॉट्स देखें नुमान के और सलमान अली आगा के। नुमान ने कब परफॉर्म किया था, सलमान अली आगा ने कब परफॉर्म किया था? जब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में जो हम 2 मैचेस जीते हैं बाबर की कैप्टनसी में, आप उनके इनिंग्स देखो। अब आप देखो कि वसीम ने मोहम्मद वसीम जो सिलेक्टेड थे और बाबर आजम ने जो प्लेयर सेलेक्ट किए थे मेरिट की बेसिस पे, वो कौन कौन लड़के थे 2021 से। कामरान गुलाम, चलो कामरान गुलाम को जब साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच जो हम जीते थे उसमें उसको स्क्वाड में लिया था लेकिन मैच नहीं खेला। बाकी साउद शकील, आगा सलमान, अब्दुल्ला शफीक, नुमान अली, साजिद खान, ये वही लड़के हैं जिनको बाबर ने चांस दिया था, जो बाबर की कैप्टनसी में आए थे। आपको क्या लगता है कि ये नुमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, ये क्या सिर्फ बाबर की कैप्टनसी में ही डोमेस्टिक खेलना स्टार्ट हुए थे जो उसने पिक किया है? भाई ये बहुत पहले से खेल लेते। ये सरफराज की कैप्टनसी भी जब थी उस वक्त भी ये अपना डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे। जाके आप साजिद खान के बयानात सुन लो कि वो कब से परफॉर्म कर रहा। मौका बाबर आजम ने दिया था, ये सारे लड़के बाबर आजम के ही थे। एक और मैं नाम ऐड कर दूं, साइम अयूब। ये सब टीम वही है जो बाबर की लगाई हुई थी। शान मसूद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि बिल्कुल उसने जो है वो जादू की छड़ी उठाई और उसका सब चेंज कर दिया। कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सिर्फ एक बंदे की एंट्री हुई है, कामरान गुलाम, और हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने पहली इनिंग्स में 100 रन स्कोर किए और दूसरी इनिंग्स में चलो वो नहीं कर पाया 22-23 रन पे। अब यह है कि इस कामरान गुलाम को कंसिस्टेंसी अपनी रखनी पड़ेगी स्कोरिंग के लिए। अब एक और चीज़, अब आप फुरकान भट्टी को बोलते हो कि भाई फुरकान भट्टी ने ये कर दिया वो कर दिया। अब आप फुरकान भट्टी की ये वाली वीडियो सुन लो जो उसने शान मसूद के लिए बोली थी कल। आप ये फील्ड प्लेसमेंट देखें शान मसूद की, इंग्लैंड के आते साथ ही 2 आउट हो गए और पाकिस्तान की फील्डिंग कितनी गंदी है। कहां पे हैं सारे फील्डर्स, कहां पे हैं जिन्होंने प्रेशर डालना है? कोई एक सिली पॉइंट लो, कोई 2-3 ऊपर चढ़ के खड़े हो और भाई दिन खत्म होने में 10-15 मिनट का जो प्रेशर होता है ना, वो दुनिया का बड़े से बड़ा बैटर नहीं ले पाता। आप कोई प्रेशर तो डालो। और शान मसूद की फील्ड प्लेसमेंट के मसले हैं, मेरा ख्याल है पिछले 1 महीने में कोई 4थी दफा हम शान की ना फील्ड प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि मैं क्यों नहीं दूंगा इस जीत का क्रेडिट शान मसूद को, क्योंकि शान मसूद बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। जो फील्ड प्लेसमेंट थी, अगर आपने मैचेस देखे होंगे, आज भी जो सारी फील्ड प्लेसमेंट हो रही थी वो रिजवान ही कर रहा था।
रिजवान, अगर आपने मैच देखा हो तो रिजवान बोला था अभी आगे बढ़ के मारेगा, अब आप यहाँ पे खड़े करो, अब आप यहाँ पे फील्डर खड़े करो, स्लिप पे करो, उधर करो। शान मसूद की फील्डिंग के बारे में जो आपके चाहने वाले हैं, जो कोहली सन से चाहने वाले हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है कि शान मसूद को फील्ड प्लेसमेंट नहीं आती। आपको फील्ड प्लेसमेंट नहीं आती, बैटिंग करनी आपको नहीं आती। फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में स्कोर देख लो आपने क्या किया, 0। आप बिल्कुल ही टीम को ले डूबे थे। वो तो शुक्र है कि जो बाबर के लगाए हुए जो पौधे थे उन्होंने फाइनली आज परफॉर्म कर लिया। सलमान अली आगा की वजह से हम बच गए, नुमान, साजिद, इनकी वजह से हम बच गए। लेकिन क्योंकि ये मैच भी जाना ही था, क्योंकि शान मसूद ने बैटिंग तो बकवास की ही की और कैप्टनसी भी उससे नहीं हो रही थी। सऊद शकील का तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो वाइस कैप्टन किस नाम का, वो कुछ भी मुझे उसका इनपुट नहीं दिख रहा होता कि वो आके कुछ बात करे कि इधर खड़ा करो, उधर खड़ा करो। शान मसूद को आती ही नहीं है, वो सारा गेम चल रहा होता रिजवान का। तो शान मसूद पर किस चीज़ का कैप्टन है और मैं क्रेडिट क्यों दूँ शान मसूद को इस जीत का। फिर मैं दोबारा बात बोलूँगा कि इस जीत को लेकर आप बिल्कुल ही सर पे नहीं चढ़ जाएगा कि भाई पाकिस्तान ने पता नहीं क्या कर दिया। चलो अच्छी बात है, हम टेस्ट मैच जीत गए बहुत अरसे बाद अपने होम पे। बाकी हम श्रीलंका को श्रीलंका में हरा कर रहे थे अभी 6 टेस्ट मैचेस से पहले, शान मसूद की कैप्टनसी से पहले। तो 3 टेस्ट मैचेस हम जो है जीत चुके हैं अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में। मुझे नहीं लगता है कि हम फाइनल खेल पाएंगे, लेकिन चलो इस जीत को अच्छी लोग एक पॉजिटिव साइन है। शान मसूद साहब को क्रेडिट इसलिए और मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये जो भी डिसीजन था या आकिब जावेद का था या इन सेलेक्टर्स का था जिन्होंने इस पिच को ऐसा बनवाया कि स्पिनर्स के लिए फ़ायदेमंद हो या ये हो। तो शान मसूद का इनपुट किस चीज़ का है? वो सिर्फ एक पुतला है, उसको फील्डिंग सेट नहीं करनी आती, उसको बैटिंग नहीं करनी आती, तो वो कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट का फैसला था कि भाई आप इन पिच ऐसी बनाओ जिसकी वजह से इंग्लैंड नहीं खेल पाएगा। और क्या हुआ? बस यही हुआ। आप यही सारा ब्लेम अब जो डाल लो बाबर पे। क्या ये जो मैच है वो बॉलर्स की वजह से जीते हैं या बैट्समैन की इनिंग्स की वजह से जीते हैं? बॉलर्स की वजह से ही जीते हैं हम। तो बॉलर्स में कौन था? शाहीन था, नसीम था। उस वक्त शाहीन और नसीम को पिच वैसी नहीं मिली। अब आप शाहीन और नसीम को बुरा बॉलर्स नहीं बोल सकते क्योंकि उनको फ्लैट पिचेस मिली। अब आकिब जावेद ने आके पिचेस वो वाली यूज़ करवाई और फिर उसको स्पिनर्स खिलाए। अब अगर आप फास्ट बॉलर्स के लिए बनाते तो भाई परफॉर्म वो भी करते। अब अगर आप फास्ट बॉलर्स की पिचेस पर अगर आप स्पिनर्स को खिला दो तो वो जलील होगा। तो इस टेस्ट मैच को जीत के आप बिल्कुल ही हवाओं में नहीं चले जाओ, दूसरे प्लेयर्स को बिल्कुल ही डिग्रेड नहीं करो। मुझे पर्सनली कोई शाहीन नसीम इतना नहीं पसंद, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप बिल्कुल ही डिग्रेड नहीं करो कि भाई 25 का भी सारा होता है, कंडीशंस होती हैं। क्रिकेट से वैसी नहीं है कि सिर्फ प्लेयर्स का गेम हो, कंडीशंस होती हैं, लक होती है, इसकी वजह से सारा गेम चलता है। लेकिन आपने तो बिल्कुल ही सर पे चढ़ गए हो कि भाई अच्छी बात है हम जीत गए, लेकिन इस जीत को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और आगे आप बिल्कुल ही दूसरी स्पिनर्स पे या इन चीज़ों पे सिर्फ रिलाई नहीं करते, आपको कंडीशंस देख के करना पड़ता है सारा गेम। तो बहरहाल मैं तो खुश हूँ कि भाई पाकिस्तान जो है वो जीत गया और इस जीत को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और जिन्होंने परफॉर्म किया, नुमान हो गया, साजिद हो गया, आगा हो गया, आगा की क्रूशल इनिंग्स थी, कामरान हो गया, तो उनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और सबको अगेन मुबारकबाद। और मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ और अगर बुरा लगे तो मैं दोबारा बोलूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक अपना माजरत का फॉर्म है जिसे मैंने माफ़ी नामा है, तो उस फॉर्म को आप भरेगा और उस फॉर्म को भरने के बाद अपनी बत्ती बना के उसको, सही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और आई होप कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अगला मैच भी जीते और मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।